तो जब भी हम इंडिया से आ रहे होते हैं हमारे दिमाग में होता है यार हमने यहाँ 20 ईयर्स 19 ईयर्स बिताए हैं इंडिया में, हम सारे कैसे ये सारा समेट के एक साथ अपना किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं। पर्सनली स्पीकिंग मैं खुद 23 kgs का एक बैग लेके आई थी, चेकड इन बैग, और उसके साथ एक 7 kgs का एक नॉर्मल कैरी ऑन बैग। तो मैंने तो बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग करी थी, मैंने उसमें अपने कपड़े भी रख लिए थे, बर्तन भी रख लिए थे, कंबल भी रख लिए थे, एक्सेट्रा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने वाली है इन कोरिलेशन टू अनदर वीडियो दैट आई मेड, दैट इज द डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड ब्रिंग टू कैनेडा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब जो तुम्हें पैक करनी चाहिए वंस यू आर कमिंग टू कैनेडा। एंड दिस वीडियो इज द अदर हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड ब्रिंग विद यू। क्या चीज़ें रखें क्या ना रखें, बट आई नो ये बहुत इमोशनल डिसीजन भी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है लेना। जो भी लोग आ रहे हैं अपने साथ एक अच्छी चीज़ें लेके आए, ना कि ऐसी चीज़ें लेके आए जो थोड़ी देर में उनको अपने पे बोझ लगे या उनके यूज़ ही ना हो। तो अगर तो तुम 2 बैग्स के साथ आ रहे हो, इट्स रियली गुड, यू शुड यूटिलाइज ईच एंड एवरी स्पेस वेरी केयरफुली। फालतू की चीज़ें मत रखो। आई नो कुछ कुछ बहुत इमोशनल चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे आके तुम हार्डली अपने आप को कैरी कर सकते हो, इतना सारा सामान कैसे कैरी करोगे। और कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट मत लाओ जो यहाँ कभी गुम हो जाए, चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो यू विल फील बैड अबाउट इट कि तुम्हारे पास एक निशानी थी इंडिया की और वो भी नहीं रही। सबसे पहले बात करते हैं यूटेंसिल्स के बारे में। ऐसे कौन से बर्तन हैं जो हमें लाने चाहिए। तो सबसे पहली बात, चाहे तुमने टिफिन लगवाना है, चाहे तुमने अपने रिलेटिव्स के पास रहना है, या जो भी होना है, अपने बर्तन प्लीज लेके आना, किसी पे डिपेंड होके ना हो। तुम यहाँ पे अपनी लाइफ बनाने आए हो, अपनी चीजें खुद लेके आओ। तो ऐसे कौन से बर्तन हैं जिससे तुम बेसिक कुकिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो आ जाता है कुकर। एक 3 से 5 किलो तक का कोई कुकर एक अच्छा लेके आओ। उसके साथ में सीटी जो उसकी होती है, ऊपर विसल होती है, उसको एक एक्स्ट्रा लेके आओ, और उसकी जो बैंड होता है, रबर बैंड होता है उसके आसपास लगा हुआ, वो जरूर लेके आना, क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो तुम्हारा सारा बर्तन खराब हो जाएगा। उसके बाद हो गया कढ़ाई। कढ़ाई भी एक नॉर्मल साइज की जिसमें तुम अपनी कुकिंग कर सको, जरूर लेके आना। एंड उसके बाद हो गया तवा। तवा ऐसा लेके आना जो थोड़ा सा ऊपर को उठा हो, चाहे वो नॉन स्टिक होए या ना नॉन स्टिक होए, फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा उठा हो कि अगर तुम्हें उसमें कभी सब्जी भी बनानी पड़ जाए। इन 3 बेसिक बर्तनों से ना तुम अपनी बेसिक कुकिंग कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है पर्सनल यूज के लिए एक प्लेट, 2 चम्मच, 2 कटोरी, 2 फोक्स, और कोई भी ऐसे कांच के बोल्स या टिफिन वगैरह मत लेके आना। यहाँ पे डॉलरामा ऑलमोस्ट कनाडा के हर प्रोविंस में है, एंड मेरे ख्याल से $2-3 का भी एक कांच का बॉक्स नहीं आता। फिर आ जाती है क्लोथ्स की बारी। तो कपड़े जो मर्जी लाओ, मिक्स लाओ, कभी भी विंटर्स के मत लाओ, समर के ना लाओ, दोनों मिक्स लाओ, क्योंकि तुम एक बार आ रहे हो इंडिया से यहाँ पे। अगर तुम विंटर सीजन में नहीं आ रहे, ट्राई करो कि विंटर जैकेट, विंटर शूज लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट आएगी 5,000 तक की, 6,000 तक की, और यहाँ पे उससे थोड़ी सस्ती मिलेगी, प्लस तुम्हें अपने वेदर के हिसाब से मिलेगी। इंडिया की तो मोस्टली जो जैकेट्स होती है ना बहुत भारी होती हैं, और हमें लगता है जब हम इंडिया में होते हैं कि हमने तो जैकेट ही पहन के रखनी है सारा टाइम, बट ऐसा नहीं होता। हमने जैकेट सिर्फ तब पहननी होती है जब हम बाहर होते हैं, हमारे घरों में, स्कूल्स में, बसेस तक में, इवन हर जगह हीटर लगे होते हैं। तो सिर्फ जब तक तुम बाहर खड़े हो और अपनी बस की वेट कर रहे हो या कहीं से जा रहे हो चल के, तभी तुम्हें वो जैकेट पाने की जरूरत है, अदरवाइज तुम एक भी बार उस जैकेट को नहीं पहनोगे। तो डोंट इन्वेस्ट टू मच इन वन जैकेट, क्योंकि एक जैकेट या 2 जैकेट्स चल जाती हैं पूरा विंटर सीजन। अगर किसी लोग जैसे लड़कियां होती हैं उनको पसंद होता है सूट्स लेके आना या कुछ भी अपना ट्रेडिशनल वेयर, या मुंडों के लिए भी कोई कुर्ता पजामा, ऑन ओकेजन यू शुड हैव सम थिंग टू वेयर। फिर उसके बाद आते हैं पर्सनल आइटम गुड्स, जैसे कि हमारे अंडरगारमेंट्स हो गए, कोई सैनिटरी की चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम बहुत स्पेसिफिक हो तो ये इंडिया से लेके आना। एटलीस्ट अपने 7 पेयर्स ऑफ अंडरगारमेंट्स जरूर लेके आना। 2-3 सॉक्स काफ़ी हैं। अगर तुम्हें वुलन सॉक्स जो हाथ की बुनी हुई सॉक्स होती हैं पसंद है पहननी, तो ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलती। और उसके बाद एक घर में स्लीपर्स पहनने को कोई भी कंफर्टेबल रबर स्लीपर्स या फोम स्लीपर्स ज़रूर लेके आना। यहाँ पे भी मिलती हैं,
बट एक कंफर्ट होता है, एक इंडिया की चप्पल इंडिया की होती है। फिर आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्राई करो कि कोई भी लैपटॉप इंडिया अगर तुम न्यू ले रहे हो मत लो, कोई भी फोन ले रहे हो मत लेना, क्योंकि सबसे पहली बात तो वोल्टेज डिफरेंस है, और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा भी है। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत चीप हैं। फोन्स किस्तों पे मिल जाते हैं, लैपटॉप्स किस्तों पे मिल जाते हैं, हर मंथ थोड़ी थोड़ी किस्त कटती रहती है। इट्स बेस्ट कि तुम यहाँ से लो। और अगर जैसे कोई फेशियल ट्रिमर्स हो गए या कर्लिंग आयरन्स और स्ट्रेटनर्स होते हैं, ये सब 15-15, 20-20 डॉलर के मिलते हैं, तो फालतू में मत उठा के लाना, कोई फायदा नहीं है, खराब हो जाएंगे थोड़े टाइम तक। उसके बाद आता है कि जो हमारे घर में चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे कि बेडशीट्स। यहाँ बेडशीट्स बहुत महंगी हैं, 60-60, 70-70 डॉलर की सिर्फ प्लेन बोरिंग बेडशीट्स मिलती हैं यहाँ पे। सो मैं मोस्टली अपनी बेडशीट्स इंडिया से लेके आती हूँ या वहाँ से ही मंगवाती हूँ। बेडशीट्स लेते हुए भी ये ध्यान में रखना कि जो बड़ी साइज की बेडशीट होगी, जो क्वीन साइज या जो डबल बेड की बेडशीट होती है, वो स्मॉल पे तो आ जाएगी, बट स्मॉल वाली बिग पे नहीं आएगी। अगर तुम कभी बड़ा गद्दा लेने की सोचते हो तो हमेशा से ट्राई करना कि तुम एक बड़ी बेडशीट लो और एक ब्लैंकेट। आई थिंक अगर तुम ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंस में आ रहे हो तो यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक नॉर्मल थिकनेस का कंबल चल जाता है। आई शो यू माइन सो दैट यू हैव एन आइडिया। सो मैंने इंडिया के मेट्रो से ये एक कंबल लिया था एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। सबसे पहली बात, 3 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। और कभी कभार जब विंटर्स में हीटर चलता है ना, मुझे ये वाला भी बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। और मेरे पास वाइट कलर वाली चादर भी है जो हम इंडिया में अब लेते होते थे गर्मियों में। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, उस बेसिस पे डिसाइड करना कि तुम्हें ये लानी चाहिए या नहीं। अगर तो तुम कोई ऐसे हो जो बिल्कुल ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तुमने अकोमोडेशन भी ऑनलाइन बुक करा है और तुम्हारे को वहाँ पे कोई इतना अच्छे तरीके नहीं जानता। आई नो यहाँ पे मसाले, दालें और चावल वगैरह सब मिल जाता है, बट जब तुम फर्स्ट टाइम लैंड करोगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे सब कुछ करना है। तो इट्स बेटर कि इंडिया से तुम थोड़ी थोड़ी पैकिंग हर चीज़ की लेके आओ। जैसे 100-100 ग्राम के मसाले थोड़े से रख लेना, थोड़ी देर चल जाएंगे तुम्हारे, और तुम एटलीस्ट बेसिक कुकिंग कर सकते हो। चीनी रख लेना अपने साथ थोड़ी सी, कि अगर कभी भी दूध, चाय, कॉफ़ी पीने का मन करा, थोड़ी सी चीनी होनी चाहिए। एंड उसके बाद थोड़े से चावल, दालें, मतलब आई थिंक आधा किलो भी अगर तुम्हारे पास चावल दाल हो, तुम एटलीस्ट 1 वीक उस पर निकाल सकते हो। अगर तो तुम बिल्कुल अकेले आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखना कि तुम्हें बेसिक डे में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें चाहिए होती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कनाडा नहीं मिलती, थोड़ी महंगी मिलती है बट मिल जाती है। सो अगर कुछ छूट गया, इट्स ओके, बन जाएगा फिर से। बट इसकी वजह से ये नहीं कि मूड ऑफ कर लेना है या कुछ सोची जाना है, क्योंकि कनाडा आओगे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन एकदम से आएंगी, समझ नहीं आएगा, होम सिकनेस फील होगी कि हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो नाउ, क्योंकि मैं फिर लेक्चर देने लग जाऊंगी। सो दैट वॉज इट। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड आई होप कि इससे तुम्हें एक आइडिया मिल गया हो कि हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। Thank you so much for watching this. Do hit a like if you like this video or the efforts behind it. And until then, I'll see you in my next one.